करके स्वर्ग ले गए उनको। और यहाँ पर स्वर्ग में नाच गाना हुआ स्वागत में। तो महाराज संसार की साधारण सुंदरता देख करके महाराज अपनी माता पिता का त्याग कर देते हैं, लेकिन अप्सराओं का सौंदर्य तो महाराज ऐसा है कि अगर एक अप्सरा यहाँ प्रकट हो गई तो बेहोश हो जाएंगे सब, इतना सौंदर्य होता है। और उन सब अप्सराओं में भी सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी। तो महाराज पुरुरवा के साथ एक बार इनका विवाद भी हुआ उर्वशी जी का। तो अपने मातृभाव से अर्जुन उनको देख रहे थे बार बार कि हमारी पूर्वजा है, हमारी पूर्वजों में ये हमारी उस परंपरा से इनको माता का दर्जा प्राप्त है। तो बड़ी प्रेम से उनको निहार रहे थे और इंद्र ने सोचा कि शायद इनका मन उर्वशी पे आ गया है। तो महाराज रात्रि के समय में इंद्र ने उर्वशी को स्वागत करने के लिए अर्जुन के पास भेजा। और उर्वशी तो महाराज अर्जुन का सौंदर्य देख के पहले ही मोहित हो चुकी थी। और जब पास में गई तो महाराज रति क्रीड़ा की प्रार्थना की तो अर्जुन ने मना कर दिया, देवी आप हमारी माता की समान हो, मातृ तुल्य हो। तो बोली हम अप्सराएं किसी की माता बहन नहीं होते हैं, यहाँ कोई किसी का माता बहन भाई यहाँ कोई नहीं, हम तुम्हारे पास आए हैं, हम तुम्हारे रूप पर आकर्षित है, हमें स्वीकार करो। अर्जुन ने स्पष्ट मना कर दिया। तो महाराज उर्वशी को क्रोध आ गया, बोले तुम्हें अब तो अपने पुरुषत्व पर बहुत अभिमान है, जाओ तुम नपुंसक बन जाओ। तो देखो दिया श्राप है। अब प्रातः काल जब इंद्र को पता चला, इंद्र को बहुत दुख हुआ। इंद्र ने कहा चलो भाई हम श्राप को कम कर देते हैं, ये श्राप केवल 2 साल तक रहेगा। और 2 साल तक पांडवों को अज्ञातवास करना था। अब नपुंसक बन करके यहाँ पर अर्जुन खुद भी अगर कौरवों के सामने चले जाए तब भी नहीं पहचानते। बहनला नाम के किन्नर बन करके उत्तरा को नृत्य गान सिखा रहे थे, संगीत विद्या सिखा रहे थे। तो वो श्राप भी वरदान बन गया, कोई अर्जुन को पहचान ही नहीं पाता। और अभी ताजी घटना, कोरोना जैसी महामारी, परेशान था, दुखी था। अब बताइए राम जी के मंदिर का जब फैसला आया तो कैसे कैसे उपद्रव होते। तो ना 144 लगानी पड़ी, कोई धारा का उपयोग नहीं करना पड़ा। अपने आप राम जी ने, संसार के लिए श्राप है पर हमारे लिए वरदान बन गई। बिना प्रयास के सब अपने अपने घर में है और फैसला आ गया और राम मंदिर का कार्य भी शुरू हो गया। तो धर्म पर जब आप चलते हो, 500 वर्षों तक धैर्य धारण करके रहिए। हम जानते हैं ये देश हमारा है तो हम सारी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते, हम शांतिपूर्ण तरीके से धैर्य धारण करके अपनी बात रखते हैं। और 500 साल का जो धैर्य था, जो हमको आशा थी, वो पूरा हुआ और हमारे धर्म पर चल के धर्म रक्षा करता है। कोरोना का ऐसा समय आया जो हमको वरदान बन गया। दुनिया कहती भाई 2020 बहुत बुरा गया, हम तो कहते हैं इससे अच्छा साल तो कभी हो ही नहीं सकता। कोई आएगा ही नहीं अपने जीवन में इतना बढ़िया साल। ऐसे लोग हमको मिले जो कह रहे थे कि मैं 35 साल से अपने परिवार के बीच में बैठी, इतनी फैक्ट्री, इतने काम, और कोरोना के टाइम पे हम अपने परिवार में रहे, काका भतीजा भाई बड़ी सबके बीच में खूब कीर्तन किए। तो कुछ बोले कि हमें तो वृंदावन ही रहे 5-6 महीने, इतना बढ़िया समय रहा, भक्तों के लिए बहुत अच्छा समय रहा ये। और इन सब में कितना भी बुरा कैसी भी स्थिति रही हो, रहा कि भाई कोरोना तो आया था पर मंदिर का फैसला भी आया था। सबसे शुभ दिन, सबसे शुभ वर्ष वो हमारे लिए रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो धर्म की मार्ग पर जो चलता है तो धर्म भी उसकी रक्षा करता है। यहाँ पर विदुर जी जब उपदेश उनका जब नहीं माना गया तो विदुर जी ने उनका त्याग कर दिया। तीर्थाटन करते हुए भ्रमण कर रही हैं तो मार्ग में महाराज उद्धव जी मिले हैं। उद्धव जी से प्रभु की कुशल क्षेम पूछी
उद्धव जी ने कहा प्रभु तो धाम गमन कर गए हैं, और मैत्रेय जी को उपदेश दे करके गए कि जो विदुर को ये उपदेश दे देना। तो बद्रिकाश्रम में विदुर जी हैं, यहाँ मैत्रेय जी हैं और विदुर जी वहीं पहुंचते हैं और चरणों में प्रणाम करके श्री कृष्ण कथा का आपस में संवाद हो रहा है। यहाँ पर विदुर जी प्रश्न करते हैं मैत्रेय जी, सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम बान्यदुपारमं वा। जीव मात्र सुखी कैसे हो? हम संसार में जो भी कार्य करते हैं केवल सुखी होने के लिए करते हैं, और बताओ जीवन में सुखी होते हैं क्या? कोई एक ऐसा व्यक्ति जो हृदय पे हाथ रख के कह दे कि हाँ हम संसार के सबसे सुखी हैं, कोई नहीं है ऐसा जो कह दे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, बूढ़े बूढ़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम जी के दास बड़े सुखी है। बोले क्यों? धान नहीं, धीनो नहीं, ना ही रुपयो रोक, जीवन बैठे रामदास, आन मिलो सब थोक। भक्त क्या कहता है? अब तो कुछ भी जरूरत नहीं है। क्यों? जो सेठों का भी सेठ है क्या? अपना मोहन, अपनापन जहाँ होना चाहिए भगवान से। अपना मोहन तो सबसे धनी है, अब तो कुछ भी जरूरत नहीं है। अपना आकाश अपनी जमी है, अब तो कुछ भी जरूरत नहीं है। जो भगवान के भजन में निकल पड़ा, कोई बाबा जी है नगर नगर घूम रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ना कोई बैंक अकाउंट है, ना रुपया पैसा जेब में है, ना कोई धान की बोरी साथ में है, लेकिन जब भोजन करने बैठते हैं तमाम भक्त आ जाते हैं, जी मन बैठे रामदास, आन मिलो सब थोक, और ना ही रुपयो रोक। संसार में, घर परिवार में हम खून पसीना एक कर देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तब भी खुद अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते हैं, और ना हमारे संबंधी हमसे प्रसन्न होते हैं। बेटा बेटी को कोई ना कोई शिकायत रह जाती है। वही दूसरे और महात्मा लोगों को देखो, एक अकेला अपना नहीं, हजारों हजारों लोगों का पेट भरण पोषण कर रहे हैं। भंडारे खुले हुए हैं 12 महीना 24 घंटे, कभी भी आओ भोजन पाओ। ऐसे ऐसे महात्मा, आप अगर में 4 गौ माता की सेवा नहीं कर पाए, वहां 70,000 गौ माता की सेवा हो रही है। मथुरा श्री बरसाना धाम मान मंदिर पर विराजमान पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज, खुद का कभी कोई अकाउंट नहीं बना बैंक का, 1 रुपया पास में नहीं है, लेकिन ऐसे महात्मा समर्थ संत क्या नहीं कर सकती है। 70,000 गौ माता इनके पास है महाराज, और महाराज आज तक कभी किसी से ये नहीं कहा कि हमको गौ माता की सेवा को पैसा दे दो। ये है साधुओं की सामर्थ्य। 150 लड़कियां 5 साल से लेकर 50 साल तक की वहां पे वही स्थायी रूप से रह के घर परिवार छोड़ के भजन कर रही है। 12 महीने कभी भी कोई भी आओ फ्री में भोजन पाओ। हमारे घर में कोई 4 दिन को मेहमान भी आ जाए तो झेलना कितना मुश्किल पड़ जाता है, और दिन रात पैसे नहीं लगे हैं, और एक वो संत है पैसे को छुआ नहीं, पैसे को देखा नहीं, और सेवा हजारों लाखों की, लाभ हजारों लाखों को, करोड़ों को, अनगिनत काम करवा दिए। ये काम करने वाला कौन है? ये उस संत की सामर्थ्य है, उस संत की भक्ति, उनकी निष्ठा, उनका परिश्रम है। संतों को संकट नहीं आते क्या? सबसे अधिक गालियां तो महात्माओं को ही खानी पड़ती है। इसके बाद भी अपने मार्ग पर अटल अचल और विश्वास पूर्वक चले, तो जो गाली देते थे वही लेट के प्रणाम करते, जो फूटी आंखों देखना नहीं चाहते थे वही एक छटा देखने के लिए दरवाजे पर खड़े रहते हैं।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हमारा ये सौभाग्य है कि ऐसे संतों का दर्शन, ऐसे महापुरुषों का दर्शन सानिध्य हमको मिल जाता है। तो महाराज, सुखाए कर्माणी करो ती, तो संसार का जीव सुखी हो जाए उसके लिए उपाय क्या है? बोले एक बात हमेशा याद रखें कि राम जी हमारे हैं। तो आपका जीवन का कोई भी संकट आपको व्यथित और दुखित और प्रभावित नहीं कर पाए। आज जहां तक भी जो दुख है उसका केवल और केवल एक कारण है, आशा ही परमं दुखम नैराश्यम ही परमं सुखम। हम दुखी इसलिए होते हैं, अरे हमने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया, सारी सुविधाएं दी, हमको आशा नहीं थी हमारे साथ ऐसा करेगा। दुख कहाँ हो रहा है? आशा के अनुसार काम नहीं हो रहा है। पर भाई हमने तो अपना कर्तव्य कर दिया, हमको तो उससे आशा नहीं है। आशा एक राम जी से, सारी आशा छोड़ दो। आशा करो तो केवल राम से, रघुनाथ से, और कहीं कोई सुख देने वाला नहीं है। सबको सुख की चाह है, सब सुख चाहते हैं, पर किसी को सुख देना नहीं चाहते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और सुख कहाँ मिलेगा? सुख धाम राम अस नामा, सुख धाम अखिल लोक नायक श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम सो सुख धाम। सुख के धाम तो केवल राम है और कहीं सुख नहीं है। जहां जहां सुख दिखाई दे रहा है केवल सुख का भ्रम है। जैसे घर घर में बिजली है ना, हर घर में लाइट है, हर घर बिजली है, हर घर में बिजली है, पर हर घर बिजली घर नहीं है।